बोलो विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की छठा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी के मुख से 5वें अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नित्य मस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्ण कर दीजिए। नारद जी के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो। तुम मित्र लोक के निवासियों को भले के नियमित ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो जो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने से और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सूत जी नैमी पारण तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी की पापों धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा तप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषियों और मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रवंदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए और मैं 16,160 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे लिवाए ले गए और बातें छेड़ कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। ये सत्यभामा, मैं ही तुम्हारे समूह की बस शुरुआत करने से विरोध करने वाली या मुझे चैन से रोकने बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रश्न ही तो मुझे यह बताओ कि कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तक इंद्रलोक में जाने आने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले कि यह सत्यभामा, मैं तुमको समस्त वृत्तांत विस्तार सुनाता हूँ, सो तुम एक ग्रस्त चित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह भी सूर्य नारायण का अन्यन भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य, उसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुराल की पिता समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लेकर लकड़ियों काटने को हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वह दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति से प्रभाव के कारण वह मेरे वैकुंठ धाम को चले गए।
जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना करे वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए हैं। उधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर तथा पुकार पुकार कर कहने लगी, पिता और हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना निर्वाह कौन करेगा? अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? कहाँ चले गए? अब मेरा खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? यह तात मेरा ठिकाना है। इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छा हो गई। जब चेतना आई तब घर में सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता का अन्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग लेकर मेरी भक्ति पे तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगे और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगे। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान और जागरण तथा दीप दान करते हैं उनके जन्म और जन्मांतर के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू दे तथा भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना कर हैं वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते। दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्लभ शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतवें स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका शरीर सारा थर थर कांपने लगा और वह शीतल होकर गिर पड़ी जमीन पर। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे उस विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। यह सब कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल वाल होकर पृथ्वी पर अवतारे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तो इस जन्म में देव शर्मा का नाम छत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अंकुर जी हुए। तब उस जन्म में गुणवती थी और अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने अजन्मा तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन के कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में जो तुमसे दीप दान किया है इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करने तुम्हारे जो काया कष्ट सहन किया है उसी में तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कर के बराबर भी नहीं होते।